गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं, तो हम आज आपको डिफरेंस बताने जा रहे हैं कि नॉन मेटल और मेटल के बीच में क्या डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। क्योंकि हम लोग पहले पढ़े हैं कि मेटल क्या है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस हम यहाँ लिखे हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स क्या होता है, मैलिएबल और डक्टाइल होता है। सेकंड में लिखे हैं नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल ना मैलिएबल होता है और ना डक्टाइल होता है। वो तो होता क्या है, तो दे आर ब्रिटल। वो ब्रिटल होता है। नॉन मेटल को अगर पीटिएगा तो ना उससे वायर बनेगा ना उससे सीट बनेगा, वो चूर चूर हो जाएगा। सेकंड है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है। वहीं पे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों पास कर सकता है, लेकिन नॉन मेटल से पास नहीं कर सकता है। यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई इलेक्ट्रिक वायर मेड ऑफ मेटल। इलेक्ट्रिक वायर मेटल का क्यों बना होता है, तो बोलिएगा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिक वायर मेड ऑफ मेटल। फिर अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक वायर का जो कवर होता है वो प्लास्टिक रबड़ का क्यों बना होता है, तो वाई वायर ऑफ मेटल कवर विथ प्लास्टिक और रबड़, तो बोलिएगा प्लास्टिक एंड रबड़ आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो कवर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इज मेड ऑफ प्लास्टिक और रबड़। फिर एक तीसरा क्वेश्चन है, पॉइंट में हम लिखे हुए हैं मेटल्स आर लस्टर। मेटल क्या होता है, चमकीला होता है। मेटल का सरफेस शाइनी होता है। और यहाँ है नॉन मेटल्स आर डल। नॉन मेटल का सरफेस जो होता है वो भद्दा होता है, वो चमकीला नहीं होता है। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। वहीं नॉन मेटल में क्या है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। आगे है मेटल्स आर सोनरस, दे मेक रिंगिंग साउंड। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, दे डू नॉट मेक रिंगिंग साउंड। उसी तरह है 6 पॉइंट है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल क्या होता है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। और वही जो है नॉन मेटल में सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट। यहाँ सॉलिड नॉन मेटल कहा गया है, याद रखिएगा। मेटल तो जनरली सॉलिड ही होता है, एकमात्र मेटल होता है लिक्विड जो है मरकरी। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, बाकी सारा मेटल सॉलिड होता है। तो यहाँ हमको सॉलिड बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है कि सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस होता है, तीनों स्टेट में पाया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे सॉलिड नॉन मेटल्स का यूज किए हैं। क्योंकि लिक्विड होगा तो सॉफ्ट होगा ही होगा, गैस होगा तो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो यहाँ सॉफ्टनेस और हार्डनेस जब बात हम करेंगे तो सॉलिड में ही बात करेंगे। तो मेटल में हम सॉलिड नहीं जोड़े हैं, इसलिए नहीं जोड़े हैं कि मेटल सॉलिड होता ही है। और नॉन मेटल में हम सॉलिड इसलिए जोड़े हैं कि नॉन मेटल में सभी नॉन मेटल सॉलिड नहीं होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। इस तरह से हम लोग का डिफरेंस दोनों मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंप्लीट हुआ और ये टॉपिक हम लोग का खत्म हो चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग मेटल का पढ़ेंगे। पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। और मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। फिर से सुन लीजिए, मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है
तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। अब इसको एक्सप्लेन आप कैसे कीजिएगा उसको देखिए। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराइएगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर वाटर मिला दीजिएगा तो फिर क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या हुआ? बेस हुआ। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा। फिर एक हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दीजिएगा वाटर से तो ये क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये भी क्या है? बेस है। तो जब सोडियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो सोडियम ऑक्साइड बनाया, और सोडियम ऑक्साइड को फिर वाटर से रिएक्ट करा दिए तो ये क्या बन गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है? ये बेस है। इसका मतलब क्या हुआ? मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। फिर हम एक और एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और फिर अगर कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर मिला दीजिएगा तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह से क्या हुआ? ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बेस हुआ। तो मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो फिर से हम इसको समझ ले। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब चलिए हमारा सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो इसी तरह सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग का हो जाएगा मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फिर थर्ड एग्जाम्पल भी देख लीजिए। कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसिड, यानी कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब हुआ कि आप मेटल का रिएक्शन यदि एसिड से कराइएगा, डाइल्यूट एसिड से कराइएगा तो क्या बनेगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से कराइएगा तो क्या बनेगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। उसी तरह मैग्नीशियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा और भी रिएक्शन दो चार देख लीजिए। कैल्शियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। उसी तरह पोटासियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा? पोटासियम सल्फेट K2SO4 एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या देखते हैं कि मेटल का रिएक्शन यदि एसिड से आप कराइएगा तो क्या बनेगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। उसी तरफ चले आइए रिएक्शन विथ बेस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एसिड का रिएक्शन तो लगभग सभी मेटल के साथ होता है, लेकिन बेस का रिएक्शन सभी मेटल के साथ नहीं होता है। सिर्फ कुछ ही मेटल जो है वो बेस से रिएक्ट करता है। तो यहाँ लिखे हुए हैं हम कि सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसेज टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल है जो बेस से रिएक्ट करते हैं और साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? सोडियम एल्युमिनेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो मेटल
एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, उस मेटल को एम्फोट्रिक मेटल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एम्फोट्रिक मेटल, तो बोलिएगा द मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस इज नोन एज एम्फोट्रिक मेटल। और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक, एल्युमिनियम। अगर आपसे पूछा जाए कि एम्फोट्रिक मेटल का नाम बताइए तो बोलिएगा जिंक और एल्युमिनियम। अब पूछा जाए कि एम्फोट्रिक मेटल है क्या, तो बोलिएगा एम्फोट्रिक मेटल वैसा मेटल है जो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, और उसका एग्जाम्पल हुआ जिंक और एल्युमिनियम। इस तरह हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंप्लीट हुआ।